Good evening, sir. My name is Dr. Prachi Singh Parihar. I'm from Jabalpur, Madhya Pradesh. I've done my BDS in year 2022 from Hitkani Dental College and Hospital and completed my internship from the same in year 2023 March. And Okay. so my hobbies are baking and journaling. Yes. So you are an outside Sir, candidate. I'm You yes, do sir. you have domicile of UP? No, sir. Okay. Sir, I have an MP domicile, but my maternal side is I belong from UP from the maternal side, sir. There is some problem with your voice. Some problem with your internet connection. Sir, is it fine now? Better, better, better. It has become better. Dr. Prachi, I am Dr. Mayank. Basically, I am also medical officer in UP government. तो Yes, sir. 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ था. ठीक है. तो जो भी हमारा इंटरव्यू रहेगा, मैं ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें पूछूंगा. इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मुश्किल चीज़ें पूछी जाती है. इंटरव्यू बहुत बेसिक ही होता है और उसमें पर आपको बेस नॉलेज आपके पास होनी ज़रूरी है कि बेसिक नॉलेज आपके पास पूरी होनी चाहिए. कोई आपसे बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं पूछेगा, पर बेसिक चीज़ें पूछेंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है डॉक्टर साहब? अच्छा, चालू करें. Sure, sir. डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पहले मैं जीके का थोड़ा जनरल पार्ट पूछूंगा. तो डॉक्टर साहब, एज यू बिलोंग टू मध्य प्रदेश, तो यूपी और मध्य प्रदेश में कोई समानता? सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, हमारी हम्म, एक हेल्थ स्कीम है जो यूपी और एमपी दोनों में अप्लाई होती है. जी. सर, अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, सर वहाँ पे यूपी में जो कैशलेस योजना चलती है राज्य कर्मचारियों के लिए, सर सेम एमपी में भी अप्लाई होती है. मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट सर एक मुझे ये कॉमन चीज़ दिख रही ठीक. है. और सर दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि एमपी और यूपी का कल्चर सर काफ़ी हद तक सिमिलर है, रिलीजियस जी. कल्चर. एंड सर अलॉन्ग विद द रिलीजियस सर एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर भी काफ़ी सेम है. जी. जिस तरीके से सर यूपी में सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, एमपी में सर एमपी का सर जो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट है सर वो जबलपुर में है. तो सर एक ये मुझे लगता है. जी. इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ सर. यूपी और एमपी क्या बॉर्डर शेयर करते हैं? सर आई एम नॉट श्योर सर. यूपी और एमपी बॉर्डर शेयर करते हैं. ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि एज यू आर एन कैंडिडेट फ्रॉम एमपी, तो आपसे यूपी और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट यूपी के एमपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. आई थिंक इट इज 14. ठीक है, तो वो पढ़ लीजिएगा. भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी के जो कि यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. उसके बारे में पढ़ लेना. जैसा आपने बोला कि पहली आपने स्कीम बताई थी मुझे, आयुष्मान भारत. ठीक है, आयुष्मान भारत तो पूरे इंडिया में है. ठीक है, आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो पूरे इंडिया में है. ठीक है, जिसमें हम 5 लाख रुपीज तक का कैशलेस जो इलाज होता है वो देते हैं. और वो खाली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक सीमित नहीं है, वो एक आम आदमी के लिए भी है. ठीक है, बेसिकली आम आदमी के लिए ही है कि जिसमें जो भी जो काफी गरीब लोग हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से कहते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम बनाई गई थी. तो 2011 में एक सेंसस हुआ था, तो उस सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, तो जो उस लिस्ट में थे उनके लिए है. और जिन लोगों का लेबर कार्ड होता है, जो लेबर होते हैं, लेबर कार्ड होता है, या एक कार्ड होता है अंत्योदय कार्ड. ठीक है, तो उन सभी के लिए ये स्कीम लागू होती है. ठीक है डॉक्टर साहब? तो दूसरा आपने मुझे बताया कि ये एमपी में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी लागू है, यूपी में भी ये स्कीम लागू है. तो ये हर स्टेट गवर्नमेंट ने जहां जहां भी आयुष्मान भारत की स्कीम चलती है, तो वहाँ हर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का ये होता है. तो जो यूपी में जिसका नाम है, इसका नाम है पंडित दीनदयाल चिकित्सा योजना. ठीक है, पंडित दीनदयाल चिकित्सा योजना. डॉक्टर साहब, ये जो आयुष्मान भारत जो स्कीम है कौन से स्टेट से चालू हुई थी, कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? सर महाराष्ट्र, इफ आई एम करेक्ट सर. पता नहीं नहीं, सर. ये जो आपकी स्कीम चालू हुई ये झारखंड रांची में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट करा था. ठीक है, अब मैं इसलिए ये चीजें पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मुझे अपने आप ही आयुष्मान भारत पे ले गए. ठीक है, यस सर. जैसे मैंने आपको मैं अभी ब्लैंक आया था एज इंटरव्यूअर. आई एम ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं पता मुझे आपसे क्या पूछना है. तो मैंने आपसे बेसिक, जो सबसे पहली चीज मैंने आपका आपके बारे में जाना, तो आपने शायद एक बार ये बोला आपकी मदर इलाहाबाद से हैं. यस सर. इलाहाबाद का नया नाम क्या है डॉक्टर साहब?
सर प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज के बारे में कुछ खास बात जो आप जानते हो? सर कुंभ मेला जो है वो एक प्रयागराज का रिलीजियसली स्पेशल सेक्टर हो जाता है सर। जी जी। कितने साल में सर होता है? सर कुंभ मेला जो रहता है सर कुंभ मेले की कैटेगरीज रहती है। तो जी, सर जो अर्ध मेला रहता है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, वो एवरी कोई थ्री बात इयर्स में होता है। और जो जी महाकुंभ रहता है सर वो 12-12 साल के अंतराल में होता है। जी, ठीक। और कोई खास बात, जुडिशियल कैपिटल ऑफ यूपी किसे कहते हैं? सर प्रयागराज। वेरी गुड, जुडिशियल कैपिटल इज प्रयागराज। क्यों बोलते हैं जुडिशियल कैपिटल? सर यहाँ पे इंडिया का हाईएस्ट हाई कोर्ट माना जाता है सर। ठीक है, ठीक। इंडिया का हाईएस्ट हाई कोर्ट भी, और यूपी का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कैपिटल है वो लखनऊ है, यस सर। पर जो हमारा जहाँ हाई कोर्ट है वो, जैसे आप बता रहे हैं कि एमपी का भोपाल में ना होके जबलपुर में है। यस ठीक सर। है, जैसे राजस्थान का जयपुर में ना होके जोधपुर में है, ऐसे ही यूपी का जो हाई कोर्ट है वो आपका इलाहाबाद, यानी जो अब इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कोई सिग्निफिकेंस प्रयागराज की? बहुत अच्छी चीज बताई आपने। सर जीआई टैक्स भी है ओवरऑल उत्तर प्रदेश में। वेरी तो गुड। सर वो इंक्लूड करते हैं सर वहाँ पे एक आम की वैरायटी होती है, लखनऊ में वेरी ज्यादा पाई गुड। जाती है सर। वेरी गुड। लंगड़ा चौसठ चौसे आम जो रहता है वो लखनऊ में मिलता है। जी। सर इसके अलावा रिसेंट जीआई टैक्स में सर पान इंक्लूड किया गया है वहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है सर। ये जीआई की फुल फॉर्म क्या है? सर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर सर। ठीक है, बहुत अच्छी चीज बताई आपने। दूसरी बात, यूपी के अंदर एक स्पेशल स्कीम भी चल रही है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम की स्कीम चल रही है, ओडीओपी। उसके बारे में पढ़ लेना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आपने इलाहाबाद के बारे में बताया, तो इलाहाबाद में कोई अच्छा जो उसका सबसे फेमस प्रोडक्ट है, तो वो उसको वहाँ पे, जैसे अपने रेलवे स्टेशन पे वो प्रोडक्ट लगे होते हैं, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम की एक पॉलिसी चल रही है। अब आप मुझे ले गए वहाँ पे, तो इसलिए मुझे ये चीज रिकॉल हो गई। ठीक है डॉक्टर साहब, यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सर 75 डिस्ट्रिक्ट्स। और कितने डिविजन्स हैं? आई डोंट नो, आई सी टू इट सर। हाँ, डिवीजन से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 75 डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ठीक बताया, और 18 डिवीजन है। डिवीजन बेसिकली क्या होता है, कमिश्नरीज होती हैं जिनके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक डिवीजन बनता है। ठीक है, तो 18 डिवीजन है, वो आप पढ़ लीजिएगा। यूपी का आप स्टेट साइन बता सकती हैं क्या मुझे? यूपी का एक स्टेट साइन होता है, अभी आपने जॉब जब भरी होगी तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक साइन होता है, उसके बारे में कुछ नॉलेज? सर जो एम्बल रहता है वो 3 चीजों का कंसिस्ट करता है सर। उसमें एक तो कन्फ्लुएंसी ऑफ रिवर रहती है जो संगम को डिनोट करती है सर, गंगा हम्म। यमुना सरस्वती संगम को। सर हम्म। दूसरा वहाँ पे राम जी का धनुष है सर, तो वो जी। अयोध्या को डिनोट करता है। और वेरी सर गुड। मत्स्य से बनी हुई है मछली, तो सर मैं उनका वो मुझे नहीं नहीं, श्योर गुड नहीं। गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा, अयोध्या, अयोध्या के बारे में हमने बोला, अयोध्या क्यों फेमस है? सर वो श्री राम जी की भूमि है सर मुझे। ठीक है। अयोध्या के पास एक डिस्ट्रिक्ट है फैजाबाद करके, उसका नाम बदला गया है, क्या पता है आपको? नो सर। उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यस सर। अयोध्या के पास मतलब बेसिकली फैजाबाद ही एक जगह है, फैजाबाद का नाम चेंज करा जा रहा है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। लखनऊ का नाम भी चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ चर्चाएं चल रही है कि लखनऊ का नाम भी चेंज करेंगे, क्या पता है लखनऊ का नया नाम क्या रखा जा रहा है? कोई आइडिया? सर आई डोंट नो बट आई सी हाँ, टू इट। यस सर। लक्ष्मण नगरी नाम से उसको सोचा जा रहा है कि उसका नाम लक्ष्मण नगरी करा जाए, क्योंकि लखनऊ और अयोध्या बहुत पास पास है। ठीक है, तो लखनऊ को लक्ष्मण नगरी नाम रखने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, आवाज आ पा रही है आपको? हेलो हेलो। सर सॉरी बट आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मतलब। हाँ नहीं, आप सर डॉक्टर लैब में रजत, क्या थोड़ा आपको सा। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस सर। अब आ रही है? डॉक्टर रजत? Yes, Dr. Max, sir.
नहीं, मेरी आवाज आ रही है तो प्रॉपर, ये यस या सर। डॉक्टर प्राची के साथ दिक्कत है? सर आपकी क्लियर है। डॉक्टर प्राची आपकी थोड़ी सी वीडियो एक तो ब्रेक हो आपके रही है। एंड पे हाँ। थोड़ी सी आपके एंड पे दिक्कत है डॉक्टर प्राची। अब मेरे ख्याल से बेहतर हो गया होगा आपका, अब क्योंकि आपकी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हम जैसे बात करते हैं आयुष्मान भारत पे, आपने देखा होगा कि जैसे एमपी और यूपी में या पूरे देश में एक और स्कीम चलती है, नेशनल हेल्थ मिशन, एनएचएम। उसके यस बारे में सर। कुछ बता पाएंगे क्या? सर नेशनल हेल्थ मिशन के मुझे एम्स पता है सर। इट हैज थ्री मेजर एम्स। फर्स्ट वन इज टू इंड्यूस अवेयरनेस अमंग द पेशेंट्स। सेकेंड इज गुड। सर अर्ली कैंसर डिटेक्शन। एंड गुड। सर, सर एक और है बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कोई सर। बात नहीं। ठीक है, एनएचएम के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनएचएम आपका यूपी में भी काम करता है, एमपी में भी काम करता है, और देश में काफी स्टेट्स में काम करता है। बेसिकली एनएचएम सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में चालू करा था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह ने चालू करा था 2005 में। तो उसमें एक बड़ा लैंडमार्क था, जो आज हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का एक सबसे छोटा ब्लॉक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कंपाउंड है तो एटम है, उसका नाम बता पाएंगे क्या? सर सॉरी, आपकी वॉइस स्टार्टिंग में लैग होगी तो मुझे क्वेश्चन पूरा नहीं समझ मैं आया। कह रहा हूँ कि अब आ रही है आपको मेरी आवाज? यस यस सर। एनएचएम के अंदर एक बहुत बड़ी एक चीज जो आज हम सुनते हैं, एक बहुत बहुत बड़ा लैंडमार्क है। जैसे लैंड उसमें एनएचएम में काफी चीजें रखी गई, कि जैसे कि जो हम सिरिंजेस को यूज करेंगे वो अब एडी सिरिंज होगी। ठीक है, एक एक उसमें एक रखा गया कि जो भी हम सिरिंज, जैसे आप देखते हैं ना कि एक बार सिरिंज यूज करिए और उसका खराब हो जाती है, उसका काम नहीं करती है, तो एडी सिरिंज हम यूज करेंगे। तो ऑटो डिसेबल सिरिंज, ऐसी एक चीज और रखी गई, एक कनेक्शन कट गया। सर कोई बोल के क्या मेरे को नहीं बोल के एक्सक्यूज मी सर। डॉक्टर प्राची, वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विद डॉक्टर मयंक सर। गिव अस अ मिनट। ओके डॉक्टर साहब, हेलो 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 हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। डॉक्टर प्राची। यस सर। ओके सर। हाँ, जैसे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था कि एडी सिरिंज का यूज करा जाए, ऑटो डिसेबल सिरिंज का। ऐसी ही उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस करी थी पहली बार, जो कि आज के हेल्थ सिस्टम का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो सबसे छोटा ब्लॉक है। जैसे अगर मैं यस कहूँ कि सर। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो एक एटम, तो हेल्थ यस सर। सिस्टम का भी वो ब्लॉक क्या है, सबसे बेसिक ब्लॉक क्या है? डॉक्टर साहब, आया मेरा क्वेश्चन, समझ आया सॉरी आई आपको? डोंट नो बट आई सी टू इट सर। हाँ हाँ, आशा आशा बेसिकली 2005 में जब एनएचएम आया तो आशा को इंट्रोड्यूस करा गया, जो कि आशा 1,000 की आबादी, इससे इससे गांव की मुझे 1,000 आते हैं की बट आबादी पे मैं। काम करती है। जी जी जी। हाँ, यस आशा के फुल फॉर्म बता पाएंगे क्या मुझे? सर, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वेरी गुड, एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए अब डेंटल थोड़ा पार्ट पे आते हैं। आपके पास एक टीबी का पेशेंट आया, जिसको परसों टीबी डिटेक्ट हुई है, वो पल्मोनरी कॉच, यानी जो फेफड़े की टीबी है, और वो आपके पास डेंटल पेन लेके पे आ रहा है कंप्लेंट। क्या करेंगे आप डॉक्टर साहब? सर हम उसके लिए नॉर्मली ही ट्रीट करेंगे उन पेशेंट को बट वी हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशन सर। अच्छा। जो टीबी रहती है सर वो एरोसोल के थ्रू ट्रांसमिट होती है। जी। तो सर यू हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास सर प्रॉपर डबल मास्क हो अलोंग विद द ग्लव्स सर। एंड सर इफ इन केस अगर हमें ऐसा हो कि कुछ सर रिस्क इंडिकेशंस है तो सर देन वी कैन फॉलो सर पीपी प्रोसीजर सर। ठीक है ठीक है। क्या मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगा, क्या अभी ट्रीटमेंट करूंगा? यस सर, वी कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट सर। डॉक्टर साहब, क्योंकि अब आप एक डेंटल क्लिनिक पे बैठे हैं और अभी आपने बोला कि एरोसोल से फैलता है,
और Yes, sir. आपके बाहर आप जिस सीएससी पोस्टेड हैं, मान लीजिए आपने एक बार एयरोटर चलाया, टीबी का पेशेंट है, पल्मोनरी कॉर्ड्स का पेशेंट है, तो वो तो फैल जाएगा पूरा। सर हमें पता है कि जो एरोसोल ट्रांसमिट होता है सर वो जनरली तब होता है जब आप रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स या आप सर हम्म, स्केलिंग के दौरान सर तब होता है। वी कैन गो फॉर सर एटोमेटिक रेस्टोरेटिव प्रोसीजर्स या जो कुछ भी ऐसे इमरजेंसी नीड है जो हमें मतलब बेसिकली सर हमारा मेन एम होना चाहिए टू सबसाइड द पेन विदाउट मेकिंग श्योर दैट इन्फेक्शन स्प्रेड्स। तो सर हम उसके तरफ ध्यान देंगे अदर रेदर देन सर एरोटर और रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना। मैं एक शब्द में पूछूं कि आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, आप अभी अवॉइड करेंगे या करेंगी? सर अगर इमरजेंसी है हम्म, और हम सर पेन सबसाइड करने के लिए मेडिकेशंस दे के अवॉइड कर सकते तो सर हम करेंगे और अदरवाइज सर इफ इट नीड्स अर्जेंट केयर तो सर हमें उस तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा विदाउट मेकिंग श्योर विद मेकिंग श्योर दैट इट डज नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन टू द डॉक्टर एज वेल एज टू द सराउंडिंग्स सर। वैसे चलिए मैं इसका आंसर पे आता हूँ। जब भी टीबी का पेशेंट आएगा आपके पास, और क्योंकि जब आप सीएससी पीएससी पोस्टेड करे आएंगे तो यूपी के अंदर टीबी बहुत है, ठीक है, टीबी के वो पेशेंट बहुत मिलेंगे। तो जब भी आपका टीबी का पेशेंट आएगा, आपने बेसिक उसको मेडिकेशन दे देनी है और एंटीबायोटिक्स जो देनी है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स वो ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स होता है, एंटीबायोटिक्स जो आपके लोकल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स वो देंगे, पर कोशिश करिए ट्रीटमेंट को अभी ना करें, ठीक है। कम से कम उसने 3 महीने टीबी की दवाई खा ली हो, कम से कम, ठीक है। उसके बाद ही आप उसका ट्रीटमेंट चालू करें अगर आपने कुछ करना भी है, और या फिर उसके फिजिशियन से आप कंसल्ट कर लें, ठीक है। ओके ये सर। डॉक्टर, ये 2-3 चीजें थोड़े से ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके डेंटल क्लिनिक पे आज एक प्रेग्नेंट पेशेंट आ गई है, 5 मंथ प्रेग्नेंट पेशेंट आई है, तो कैसे मैनेज करेंगे विद डेंटल पेन? Yes, sir. Sir, fifth month is the safest time, sir. That is second trimester for the management of pregnant females. और सर अगर डेंटल पेन है वी हैव टू मेक श्योर कि सर उनका पेन सबसाइड हो तो आप शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का अपॉइंटमेंट ले एंड सर वी कैन फॉलो सर लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन फॉर फीमेल सर सो दैट वेरी गुड, inferior vena cava में प्रेशर काफी रिड्यूस्ड है एंड सर वी हैव टू मेक श्योर दैट सर्टेन एंटीबायोटिक्स आर अवॉइडेड इन केस ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स गुड, sir. For example, sir, we generally use amoxicillin 625 that can be given to the patient, but we have to avoid LCID, sir, because it causes premature labor. गुड, And sir, it's generally we don't take the radiograph, but sir, if it requires, we can take in a certain limit. For example, 5 to 10 rad is the safest dose for the pregnant female. Along with this, sir, we'll aware the patient for maintaining the oral hygiene. So that for a particular duration, treatment can be avoided or can be performed later on, if not in that गुड, गुड, गुड। stage. आज मेरे पास एक प्रेगनेंसी के पेशेंट आई है मेरे डेंटल क्लिनिक में, जिसके जिंजीवा पे अच्छी खासी स्वेलिंग है, वो क्या हो सकती है? Sir, most common etiology I can think about is pyogenic granuloma, sir. वेरी गुड। Uh, और देख रहा हूँ कि उसका बहुत सारी जो मेरे पास प्रेग्नेंट फीमेल आती है, सबका जिंजीवा एकदम बहुत मोस्टली का कि जिंजीवा सोलन होता है, रेड होता है, क्या कारण डॉक्टर साहब इसका? Sir, in pregnancy, progesterone and estrogens are at peak, and sir, progesterone is the main cause for causing gingival bleeding, sir, because it vascularity increases along with the permeability, sir. So वेरी it's गुड, वेरी progesterone. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पता है आपको? Yes, sir. Sir, TB का treatment sir DOTS रहता है. It वेरी includes गुड, five drugs for first generation. Sir, those drugs are rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol, and isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin. Yes, sir. मतलब बेसिक, वैसे बेसिक जो लोग याद करते हैं, प्रीस्ट याद कर रहे थे, पायरोसिनामाइड, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथेम्बुटोल, ठीक है, एस से। तो वो बेसिक उस फॉर्म में आप याद कर सकते हो, पर उसमें कुछ एक दवाई हटा दी गई है, ठीक है। एक और इसको टीबी को अब 2025 से पहले 2030 का हमारा जो लक्ष्य था वो 2025 में कर दिया गया है, ठीक है। तो उसका टीबी के जो प्रोग्राम का नाम भी चेंज कर दिया गया है। पहले RNTCP था, रिवाइड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, अब उसको चेंज भी कर दिया गया, वो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास डेंटल क्लिनिक में एक पेशेंट आ रहा है लोअर फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्शन के लिए। मैं उसे कौन कौन सा ब्लॉक दूंगा, ब्लॉक कौन कौन सा नर्व ब्लॉक दूंगा? Sir, inferior alveolar nerve block, buccal हम्म, nerve block, and sir, lingual nerve block. वेरी गुड।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक के क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? Sir, for inferior alveolar nerve block, sir, we have transient facial palsy वेरी गुड। and yes, so transient facial nerve palsy. So, बहुत बेसिक सा क्या हो सकता है? सबसे बेसिक क्या हो सकता है? नर्व पाल्सी तो sir, yes, sir. Um, सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ बट कोई सर बात पता ट्रिस्मस पता है ना यस ट्रिस्मस? सर यस सर यस सर क्रिसमस अच्छा ट्रिस्मस का क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ट्रिस्मस क्यों हो जाएगा पेशेंट को? सर ट्रिस्मस जनरली सर तब होता है जब आप सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल या टेरिकोइड ट्रेफे में आपने इंजेक्शन या तो सर नेडल हमने ज्यादा इंसर्ट कर दी है उस कोई कारण से स्पेसिफिक मसल जिसमें मैंने आपका इंजेक्शन लगा दिया, कोई स्पेसिफिक मसल जिसको मैंने हार्म कर दिया? सर सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स और टेरिगोमैंडिबुलर रेफे के पास में सर अगर आप इंजेक्ट करते हैं सर इम्प्रॉपरली तो वो ट्रिस्मस कॉज करता है सर ठीक है, अब पेशेंट मेरा ट्रिस्मस के साथ आया तो मुझे ट्रिस्मस का क्या इलाज है, क्या इलाज करूंगा ट्रिस्मस का? सर ट्रिस्मस के लिए सबसे पहले वी हैव टू लुक फॉर द इटियोलॉजी व्हाट हैज कॉज्ड द ट्रिस्मस सर सर वेरियस कॉजेस रहते हैं ट्रिस्मस के लिए सर ठीक है। सर लाइक वी हैव ओएसएमएफ तो उसमें हम सर नहीं अलग अभी हम एक्सट्रैक्शन पे बात कर रहे हैं, खाली एक्सट्रैक्शन में बात कर रहे हैं। तो सर अगर एक्सट्रैक्शन के पेशेंट में ट्रिस्मस हुआ है तो सर हम उन्हें मसल रिलैक्सेंट देंगे और सर उनको बोलेंगे कि आप कोल्ड एंड वार्म फर्मेंटेशन को फॉलो करें सर ऑल्टरनेटिवली एंड सर ठीक है। और इफ इट इज अलोंग विद द पेन तो सर एनाल्जेसिक दे देंगे सर ओवरऑल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे जाएंगे सर मसल रिलैक्सेंट हम कोई नाम आपको ज्ञात हो किसी मसल रिलैक्सेंट का? यस सर यस सर सर मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है मैं वो तो नहीं याद कर पा रही हूँ बट सर मुझे फिलहाल बेक्लोफेन 10 mg याद आ रहा है सर बैक्लोफिन, हाँ गुड Yes, गुड, sir. बैक्लोफिन का दे और सकते हैं या सर फिर मायोरेल दे अगर सकते हैं, थायोकोल्चिसाइड। ठीक यस है, 8 मिलीग्राम 1 टेप एचएस दे सकते हैं या फिर 4 मिलीग्राम ऑफ बीडीबी दे सकते हैं। यस अच्छा सर डॉक्टर साहब ये बताएं कि आरसीटी करते हुए सबसे कॉमन इरिगेंट हम क्या यूज कर सकते हैं? मतलब आप एक सीएचसी में बैठी हैं, आपके Yes, पास sir. बहुत ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, सबसे कॉमन इरिगेंट आप क्या यूज कर सकती हैं? सर 5.2% NaOCl सर वो तो सोडियम हाइपोक्लोराइड तो बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब अगर मैं एक आप एमपी में मान लीजिए आप भिंड या मुरैना के किसी गांव में बैठे हैं, वहां तो हाइपोक्लोराइड मिलना बड़ा मुश्किल है। तो तब क्या यूज कर सकते हैं, बेसिक क्या यूज कर सकते हैं हम? सर 2% chlorhexidine is also used sir in the तो irrigation एसिडिन भी हाई क्लास हो गया, अब वो भी नहीं हुआ तो? सर अगर सर कुछ भी नहीं है तो सर कोपियस इरिगेशन विद नॉर्मल सेलाइन कर सकते हैं सर वेरी गुड, नॉर्मल सलाइन भी नहीं है तो? डिस्टिल वाटर, यू कैन यूज डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर डिस्टिल वाटर आल्सो कैन बी यूज्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बिल्कुल आपके पास आप रिसोर्सलेस हो। ठीक है, आप कैसे मैनेज करोगे पेशेंट को? ठीक है डॉक्टर साहब, एक पेशेंट आपके पास आ रहा है टंग के लैटरल बॉर्डर पे अल्सर लेके, ठीक है, कुछ 30-40 साल का बंदा है, क्रॉनिक टोबैको च्यूअर की हिस्ट्री दे रहा है और कह रहा है कि लैटरल बॉर्डर ऑफ टंग पे उसको अल्सर है, आपकी सीएचसी में आया जहां पोस्टेड है, आप क्या करेंगे, क्या मतलब क्या क्या कर सकते हैं? Sir, within the limited resources, sir, I first of all see the extent of ulcer, sir. Good. Because there are chances, sir, it can turn into malignancy. And sir, if possible, sir, symptomatic treatment तो हम follow ही करेंगे. But biopsy लेना सर मेरे ख्याल से आपको avoid नहीं करना है और आप ले नहीं सकते तो सर हम higher centers में refer करेंगे. But this case requires a biopsy, sir. बिल्कुल। अच्छा बाकी जो नॉर्मल अल्सर होते हैं उनको उनके क्या कॉज हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एब्सेस अल्सर जिसे कहते हैं, उनके क्या कॉज हो सकते हैं? सर देयर आर वेरियस कॉजेस सर बेसिक कॉजेस सर हमारे पास केमिकल बर्न्स रहते हैं सर अपार्ट फ्रॉम दिस सर सर्टेन वायरल डिसीजेस रहती हैं सर वी हैव हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस उसके कारण होता है सर इट इज स्ट्रेस रिलेटेड आल्सो एंड सर वी सर्टेन सर कई बारी पेशेंट्स टोबैको यूजर्स रहते हैं तो उनकी ड्यूरेशन और पोजीशन ऐसी होती है कि अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है एंड सर वी हैव सर ट्यूबरकुलर अल्सर्स भी रहते हैं तो
24 वेरी गुड, एंड सर सिफिलिटिक अल्सर्स होते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। सर एनक के केसेस में भी अगर पेशेंट लेटर ऑन प्रेजेंट हो रहा है तो पंच आउट अल्सर्स रहते हैं सर। वेरी गुड। एनक की चॉइस ऑफ ड्रग क्या है? Sir, drug of choice is amoxicillin, but sir, if patient has AIDS, then we have to mix amox with the metronidazole, sir. नहीं, ड्रग ऑफ चॉइस जब भी पूछेंगे तो हमेशा मेट्रोनिडाजोल बोलनी है, ठीक है? एनक की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो मेट्रोनिडाजोल है, ठीक है? वो हमेशा अपने याद रखनी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास एक पेशेंट एक्सट्रैक्शन करा के गया और पेन लेके आ रहा है, उसके मतलब 2 दिन बाद बहुत सीवियर पेन लेके आ रहा है, क्या कारण हो सकते हैं पेन के? Sir, एक्सट्रैक्शन main cause, yes, sir. सर आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, एक्सट्रैक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई थी, ठीक है? अब आपके 2 दिन बाद जबरदस्त पेन लेके आ रहा है, बिल्कुल ऐसे हाथ पकड़ के, तो क्या कॉज हो सकते हैं? सर मेन कॉज सर जो मुझे लग रहा है वो ड्राई सॉकेट का है सर। वेरी गुड, पेशेंट इज कमिंग आफ्टर 2 to 3 days और सर अगर ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन की हिस्ट्री है तो सर इट्स डेफिनेटली इट कैन बी ड्राई सॉकेट सर। ड्राई सॉकेट का मैनेजमेंट बताइए डॉक्टर साहब। सर आपकी आवाज एक मिनट, एक मिनट। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? बस सही सेट्स के। हाँ, क्या मैनेजमेंट करेंगे? सर ड्राई सॉकेट के लिए सबसे पहले तो पेशेंट को सर हम वापस से इरिगेट करेंगे एंड वील गिव ZOE ऑप्टेंडिन ड्रेसिंग एंड सर इफ डज नॉट सबसाइड आफ्टर 2 days सर देन वील अगेन क्यूरेट एंड ट्राई टू इंड्यूस ब्लीडिंग ताकि क्लॉट बन जाए। और इसके साथ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट सर एनाल्जेसिक का देंगे। ठीक है। अच्छा, आपको जो अपने डेंटल क्लिनिक में कौन सा एलए यूज करते हैं? जो सर वी यूज लिग्नोकेन सर। लिग्नो प्लेन लिग्नोकेन और विद समथिंग एल्स? Sir, it is generally lignocaine with adrenaline, but in certain procedures we have to avoid using adrenaline, sir. इन व्हिच प्रोसीजर्स if- लाइक? Yes, sir. Sir, if patient is of hyperthyroid patient, sir, then we cannot Okay. use adrenaline. And Okay. sir, in cardiac patients, adrenaline is not used, sir. Okay, so what is the use of ADR in lignocaine with lignocaine? Yes, sir. Adrenaline with lignocaine. Why we are using combination of ADR and lignocaine? Yes, sir. Sir, adrenaline is a vasoconstrictor, sir. So it is used to increase the duration of LA. And Good. sir, it's a hemostatic as well because vasoconstriction कर रहा है तो सर ब्लीडिंग कम हो जाएगी, टॉक्सिसिटी ऑफ LA कम हो जाएगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एमपी में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। Yes, sir. ठीक है, तो एक नागपुर में एक सेंटर है नीरी, तो उसने टेक्निक का इजाद करी थी, उसका नाम बता पाएंगे क्या? सर नालगोंडा टेक्निक। वेरी गुड। क्या है डॉक्टर साहब, थोड़ा अगर नालगोंडा टेक्निक के बारे में मुझे कुछ बता पाए? Yes, sir. Sir, Nalgonda technique is a defluoridation technique. Sir, it has LM. Sir, we use LM, lime and bleaching powder in the sequence. तो सर वो पानी में फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन कम करता है, तो सर ये डोमेस्टिक यूज एज वेल एज कम्युनिटी यूज दोनों में आप नालगोंडा टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड टोबैको डे कब मनाया जाता है? सर 31st of May. इस बार की थीम बता पाएंगे? सर आई डोंट इस बार की थीम जरूर याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड टोबैको डे की थीम आपको पता होनी चाहिए। डेंटिस्ट डे कब मनाया जाता है डॉक्टर साहब? सर सॉरी आई कैनॉट रिकॉल। मार्च में कोई दिन मुझे याद याद नहीं आ करें, ठीक है? एज यू आर अ डेंटिस्ट तो याद रखिएगा। डॉक्टर साहब, जितना आपने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू, मतलब बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंट आंसर आपने दिए। मतलब आई फील वेरी गुड, यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट और चांसेस आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और सारे आंसर आपने बहुत अच्छी तरीके से, जैसे एक इंटरव्यूअर सुनना चाहता है कि राइट फ्रॉम द बेस। इफ यू आर आंसरिंग ड्राई सॉकेट, आपने बिल्कुल ZOE से चालू करा, क्योंकि जितने भी आपके इंटरव्यू रहेंगे वो पुराने बड़े प्रोफेसर रहेंगे, ठीक है? दैट टू फ्रॉम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस। तो वो क्या चाहते हैं, वो आपको, अब आप जैसे कोई भी इंटरव्यूअर चाहता है कि आप बेस से चालू करें, और जैसा कि आप CSCs और PHCs में काम करेंगे तो वहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज का लैक है।
ठीक है, तो रिसोर्सेज का लैक होने की वजह से आप बिल्कुल आपको पेशेंट को ट्रीट करना है विद वेरी लेस रिसोर्सेज, तो आप कैसे आप उसको ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके नाम के आगे मेडिकल ऑफिसर जुड़ रहा है, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर के पास और भी बहुत सारे काम है, खाली नाउ यू आर नॉट ओनली डेंटिस्ट, यू हैव अदर जॉब्स टू डू आल्सो, ठीक है। तो आपके पास पूरा एक नॉलेज होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू पे, शायद 14 दिसंबर आपका इंटरव्यू है, उस टाइम पोलियो वीक भी चल रहा होगा, ठीक है, तो पोलियो के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूपी के अंदर कुछ, आप क्योंकि फीमेल कैंडिडेट है तो यूपी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स चल रही है, जैसे मिशन शक्ति, तो वो आपको मिशन शक्ति के बारे में पूछ सकते हैं कि मिशन शक्ति क्या है, क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। रही बात जनरल नॉलेज पार्ट, वो भी आपने बहुत अच्छा आंसर करा, ठीक है। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है कि एनएचएम के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप एक आउटसाइड कैंडिडेट है, तो एनएचएम पूरे भारत में है, ठीक है। उसके दो अलग अलग पार्ट है, एक अर्बन है एक रूरल है, एनयूएचएम और एनआरएचएम जो है। तो एनएचएम के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एनएचएम ने क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करी, जैसे मैंने बोला आपको ऑटो डिसेबल सिरिंज का इस्तेमाल हुआ, आशा इंट्रोड्यूस करी गई, ठीक है। और आशा कितने जनसंख्या पे काम करती है, ठीक है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, क्योंकि आप सीएचसी पे काम करेंगे, उसके नीचे वाला ब्लॉक क्या है, पीएचसीज है, पीएचसी कितनी जनसंख्या पे होती है, सीएचसी कितनी जनसंख्या पे होती है, उसका ऊपर वाला सेंटर क्या है, रेफरल यूनिट क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, देन आपके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए या मेडिकल कॉलेज हो गए, ठीक है। यू शुड हैव डेप्थ नॉलेज ऑफ दीज, ठीक है। यूपी के बारे में जानकारी आपकी अच्छी थी, ठीक है। सारे स्टेट सिंबल पढ़ लीजिएगा, मतलब जो भी स्टेट के जो आपका ट्री कौन सा है, फ्लावर कौन सा है, एनिमल कौन सा है, वैसे ज्यादातर पूछ नहीं जाते, बट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दीज, क्योंकि आप बाहर के कैंडिडेट हैं, ठीक है। टीबी के बारे में जहां आप थोड़ा सा अटके थे, टीबी को आप देखिए, कोई भी इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड कर सकता है, मास स्प्रेड कर सकता है, तो उसको हम ट्रीट करने अभी कोशिश करें कि अभी हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उसको वहां से उसको उस टाइम थोड़ा ट्रीटमेंट ठीक हो जाए। तो ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट हमें अवॉइड करनी है तो मास में फैल सकते हैं, ठीक है। तो टीबी को, ये टीबी के बारे में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टीबी एंड डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। एड्स, एचआईवी एड्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो भी कॉमन चीजें हैं, ठीक है। एचआईवी एड्स के बारे में, उसके सारे डेंटल मैनिफेस्टेशन वो भी पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, और सारी बेस की सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, जैसे आपका जीआईसी सीमेंट के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। आपने फिर मुझे ए ट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट बताया था, एआरटी, एआरटी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, एआरटी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर साहब, अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। Dr. Prachi, if you have any queries, so you can ask. डॉक्टर प्राची, आपका खुद का इंटरव्यू के लिए थोड़ा फीडबैक सा कैसा है? आपको कैसा इंटरव्यू देने के बाद लगा? हाउ वाज योर इंटरव्यू? डू यू फील दैट इट वाज सेटिस्फाइंग फ्रॉम योर इन परफॉर्मेंस? सर मुझे एक ये पूछना है सर, मतलब जनरली बोलते हैं कि सर पैनल में सब केजीएल, यस सर। सर एम आई ऑडिबल? No, your voice Your is voice breaking. is breaking a lot. Where's the rest working? You can reconnect. सर इट वाज, You can reconnect. सर इट Yes, वाज yes. ओके Speak. बट Try to. बेटर हो सकता था सर। No issue. It is getting better. Try to repeat your question. यस यस। हाँ डॉक्टर साहब, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? सर मुझे ये पूछना था कि हमने जितना सुना है कि सर वहाँ पे केजीएमयू बीएचयू के प्रोफेसर्स रहते हैं, तो उनका प्रेफरेंस रहता है कि वो अपने कॉलेज के कैंडिडेट्स को select नहीं करें। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा और- नहीं। ये एक Myth वो है। है, मिथ है, क्योंकि मेरे साथ ही मेरे मैं जिस जगह पोस्टेड हूँ, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर पोस्टेड है जो कि दूसरी जगह के हैं, ठीक है। जैसे मेरे साथ ही मेरे एक फेलो डेंटिस्ट है, वो अमृतसर डेंटल कॉलेज के, गवर्नमेंट जीटीसी अमृतसर के,
हाँ, एक थोड़ी सी एक फेवरेटिज्म ये होता है कि वो लोग थोड़ा सा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के पास आउट्स को थोड़ा उनका झुकाव होता है। पर अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा नहीं कि मैंने देखा नहीं प्राइवेट कॉलेज से सिलेक्शन में तो बहुत अच्छी सिलेक्शन है। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, और आप देखिए पहला हर्डल आपका पास हो चुका है जो कि आपका रिटर्न है। अब आपको बस 30% काम रह गया। आप अपने आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, बेसिक चीजों को कैसे आंसर कर पाते हैं, वही आपका सिलेक्शन कराएगा। ठीक है, तो ये जिस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि केजीएमसी वालों को सिलेक्ट करते हैं, बीएचयू वालों को सिलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल को अपना अपनी तैयारी को अच्छे से दुरुस्त करके जाइए, और इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं दिल्ली का पास आउट हूँ, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज दिल्ली में ईएसआई से पास आउट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कि कोई फेवरेटिज्म नहीं होता है। एंड कोई Okay, sir. कुछ Sir, लोग एक कहते हैं चीज कि और पैसे कि मैं चढ़ा, sir, yes sir. if someone tells you that money is being given इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, there is nothing, नो सच थिंग इन दिस कि आपको इंटरव्यू के लिए पैसे देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। बहुत ऐसे हमने भी मिथ सुने There's हैं, बहुत nothing like। बच्चे बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। फेयर एंड प्ले है पूरी यूपी तरह का से। जो सिस्टम है, यूपी का सिस्टम मुझे बहुत ईमानदार सिस्टम, क्योंकि बहुत अच्छा सिस्टम है यूपी में। कभी मुझे नहीं लगता किसी ने पैसे दिए होंगे। और ऐसी चीजों को, ये सब मिथ होते हैं और ये बेकार की फैलाई हुई अफवाहें होती है। यूपी में बहुत ईमानदारी से होता है। Okay, sir. सर एक और चीज मुझे पूछनी थी। पूछे सर मैं एक तो प्राइवेट कॉलेज से हूँ जी। सर, और हमने इतने पेशेंट्स नहीं किए हैं, और तो सर जी। जहाँ पे प्राइवेट का टैग लगता है तो थोड़ी सी मेंटेलिटी उस साइड चली जाती है कि शायद इनको काम ज्यादा आता नहीं है। तो जी। सर इंटरव्यू के दौरान में आज कुछ हम ऐसा प्रोजेक्ट कर दें कि वो चीज थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए सर की। डॉक्टर साहब देखिए, आपकी आंसर देने की जो आपका स्टाइल था, तो आपने कभी भी, जैसे मुझे इतनी देर में लगा कि आपका, मुझे जितना आपका मेरा इंटरव्यू लगा, मुझे इतना समझ आया कि आपके प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप कोई चीज स्किप नहीं कर रहे थे। अब जिस बंदे ने काम करा होता है उसे पता होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा, ले आप दे रहे हैं आईएनबी ब्लॉक दे रहे हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, ट्रिसमस हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। तो ये तभी है कि जब आपने आपने वो गेन करा हो। ठीक है, आप जंप नहीं कर रहे थे किसी चीज में। तो उसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कॉलेज, अगर आप, ऐसा कुछ नहीं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कॉलेज ही हैं, पर ये होता है कि आप अपने को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। और सबसे पहला, मैंने वही बार बार बोलो, पहला हर्डल तो आपने पार कर लिया। जो आपकी एकेडमिक नॉलेज को टेस्ट कर रहा था वो तो आपका रिटर्न एग्जाम, वो आपने पास कर लिया है। ठीक है, अब तो बस 30% काम रह गया है। बिल्कुल मत सोचिए इसी तरफ। ठीक है डॉक्टर साहब, बाकी आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस आपका पूरा फॉर्मल सूट हो, साड़ी हो। ठीक है, तो बस यही है। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एट द डे ऑफ इंटरव्यू अपना थोड़ा मेडिटेशन करके, योगा करके, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके जाइए, एंड यू आर गोइंग टू डू इट वेरी वेल। बिकॉज मेरे 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 मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू लेके, और बहुत अच्छे आंसर दिए आप। ओके डॉक्टर साहब, इफ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क। सर बस मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर, अगर मेरा 14th को मेरा इंटरव्यू है तो उसके पहले सर आप एक मॉक अगर और कंडक्ट I'll see to it. I'll see to it. Definitely, I'll see to it. आपका एक गाइडेंस सेशन हम एक अरेंज करा देंगे। 14 को आपका इंटरव्यू है, तो 13 को तो नहीं, 12 को या फिर 11 को हम देख लेंगे, ताकि आपको एक दिन का टाइम भी मिल जाएगा बिफोर द डे, एंड आप इजीली फिर उस टाइम पे जो भी है, कुछ अगर मॉडिफिकेशन है या अपने की प्रिपरेशन करनी है तो आप रैप अप कर सकते हो उस चीज़ के लिए। वो चीज़ हम सब कैंडिडेट्स के लिए कराते हैं कि एक मॉक इंटरव्यू एंड एक गाइडेंस सेशन, ओनली गाइडेंस, उसमें फिर हाफ एन आवर का आपका गाइडेंस एंड मॉक चलता है। तो उसके आप निश्चिंत रहिए, वो आपका हो जाएगा ईजिली। बाकी ओवरऑल अभी जो आपकी परफॉर्मेंस है दैट इज़ वेरी गुड। आप बस इसी को कैरी ऑन करें। सर ने भी आपका इंटरव्यू लिया, एंड वी फील दैट आप कैंडिडेट, राइट कैंडिडेट हो फॉर देम। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट। इट्स जस्ट दैट कि आप उस दिन थोड़ा नर्वस नहीं होना है, एंड जो भी आंसर आप दे रहे हैं वो अच्छे आंसर्स हैं, दे आर गुड। योर जनरल नॉलेज इज़ वेरी गुड। वी आर वेरी वेल इम्प्रेस्ड बाय योर जनरल नॉलेज। आपने यूपी के बारे में आपको जानकारी है, आपको एमपी के बारे में जानकारी है। थोड़ा सा जो सर ने बताया आपको वो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है यूपी एमपी के, वो आप उनके बारे में देख लीजिएगा। बाकी यूपीएमपी के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जरूर पढ़ लीजिए। 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सब कुछ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर में यूपी और एमपी के अंदर में रिवर्स है जो कि एमपी से होते हुए यूपी में जा रही होती है, तो आप उनके बारे में ज़रूर एक देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय अभी उन्होंने एक टाइगर रिजर्व को भी यूपी और एमपी में डिवाइड करके उसको बनाया है, और वो एक रिवर उसमें से पास होके
के जा रही है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, बट आप उसको एक बार ज़रा गो थ्रू कर लेना, शायद कर्नूल या ऐसे कुछ नाम है उनका। Yes. ठीक है, तो आप का कोई और डाउट? No, sir. Okay, Dr. Saab, okay. All the best. Give your best efforts. Okay. Our best wishes are with you, Yes, sir. and you are So, going to crack it. Okay. Sir, एक question और. Please. Sir, one of my friend has given the interview. Sir, उससे पूछना, उन्होंने दो चीजें ऐसी पूछी थी. एक तो उन्होंने पूछना था कि मैंने रजत सर को भी बताया था एक गौमूत्र वाला, कि आप गौमूत्र से दांत साफ कर लेते हैं तो उसमें ऐसा क्या होता है. और सर दूसरा क्वेश्चन कि आप एक्सरे, आपको आरसीटी परफॉर्म करनी है बट विदाउट एक्सरे करना है. सर उसको एग्जैक्ट कैसे हम डिलीवर कर रहे हैं उस आंसर. बिल्कुल ठीक है. पहली बात, जो गौमूत्र का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी आप जो देखिए, जो चीज आपको किताब में पढ़ाई नहीं गई है तो आप उसके बारे में ज्यादा बेहतर आंसर, मतलब अब आप यही कहिए कि सर कोई मैंने ऐसा आर्टिकल नहीं पढ़ा है जिसमें ये प्रूव होता हो कि गौमूत्र से दांत साफ कर सकते हैं. क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे गांव देहात में जो ये कहेंगे सर मैं तो नीम की दातुन लेके साफ करता हूँ, या मैं गौमूत्र से साफ करता हूँ, पर आपके पास कोई रिटन आर्टिकल नहीं है ना. यू शुड हैव सम प्रूफ. कोई भी चीज प्रूफ करने के लिए सर मैंने कोई ऐसा आर्टिकल नहीं पढ़ा जो ये कहता हो कि जिसमें गौमूत्र से दांत साफ किए जा सकते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में जैसे अगर वो क्वेश्चन पूछा है तो इसके बारे में कुछ आर्टिकल्स हो तो पढ़ सकते हो. ठीक है. रही बात, दूसरी बात, बिना एक्सरे के आरसीटी डायग्नोसिस पहले बनाना. अब जैसे मान लीजिए अपाइकल पेरिडोंटाइटिस या फिर इररिवर्सिबल पल्पाइटिस, जो कि आप उसके सिम्टम से ही ज्ञात कर सकते हो कि भाई अपाइकल पेरिडोंटाइटिस टेंडर ऑन परकशन रहेगा, या इररिवर्सिबल पल्पाइटिस के जो कारण होता है कि भाई हॉट से ज्यादा बढ़ता है और ठंडा पानी वो बंदा जग लेके आता है, कहता है ना, गिलास लेके आता है ठंडे पानी का, और वो पीता रहता है ताकि उसको आराम पड़ता रहे. तो यहाँ आपका एक्सरे छूट गया. दूसरी बात, जब आप आरसीटी कर रहे हैं आपके पास बीच बीच में एक्सरे नहीं, तो यू हैव पल्प एपेक्स लोकेटर. एपेक्स लोकेटर होता है आपके पास एक डिवाइस जिससे आप पता लगा सकते हो कि एपेक्स कितनी है, कि मैं आइडियल वर्किंग लेंथ पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ. ठीक है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं. तो एपेक्स, यू नीड एपेक्स लोकेटर. अगर आप वहाँ पे एपेक्स लोकेटर भी अवेलेबल नहीं तो आप बोल सकते हैं पेपर पॉइंट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं वर्किंग लेंथ एनालिसिस. पेपर पॉइंट मेथड यूज कर सकते हैं. टैक्टाइल सेंसेशन मेथड होता है आपके पास. पेशेंट का पेन सेंसेशन आपको मिल जाएगा. अगर पेशेंट आप एपेक्स के बियॉन्ड जाएंगे तो आप ये 3 चीज़ों को यूज़ करके वर्किंग लेंथ का एनालिसिस ले सकते हैं. एंड मोर ओवर आपकी एक बेसिक नॉलेज होती है कि अगर एक कैनाइन है तो उसकी 19 mm के आसपास की लेंथ होगी. ये बेसिक ये होता तो आपको है. इतना एक ठीक है, यूजुअली जो चलती है. ठीक है, ठीक है लोग सब, तो ये आंसर कर सकते हैं. बाकी गौमूत्र वाला मैं भी थोड़ा स्टडी कर लूंगा. कोई ऐसा आर्टिकल कहता है, कोई अच्छे किसी उसमें जर्नल में छपा है कि नहीं छपा है. ठीक है, वो मैं आई रेफर इट टू डॉक्टर अजय, वो आपको भेज देंगे. ठीक है. ओके सर. ठीक है डॉक्टर साहब, ऑल द बेस्ट. बाय. Thank you so much. Yes.